नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक 1857 के विद्रोह की। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बगावत थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस क्रांति में बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। आज हम आपको 1857 के विद्रोह पर 25 बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रश्नों उसके उत्तर के साथ दे रहे हैं, जो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और इस ऐतिहासिक घटना को और बेहतर समझने में सहायक होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कितने सवालों के सही जवाब पता थे। प्रश्न 1, 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित स्थानों में से कहां से हुई थी? दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेरठ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। प्रश्न 2, 1857 में किस सैनिक ने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट इनकार कर दिया? दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल पांडे। प्रश्न 3, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न 4, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। प्रश्न 5, 1857 के विद्रोह में नाना साहब के प्रमुख सहयोगी कौन थे? दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में नाना साहब के प्रमुख सहयोगी में से एक तात्या टोपे थे। प्रश्न 6, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन सी, नई एमफील्ड राइफल के कारतूसों का उपयोग 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। प्रश्न 7, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश अधिकारी से युद्ध किया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनरल ह्यू रोज। प्रश्न 8, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाना साहब। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। प्रश्न 9, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 10, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में कहाँ नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 11, 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था। प्रश्न 12, 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बर्मा। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून, जो बर्मा में है, वहां निर्वासित कर दिया गया था। प्रश्न 13, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली पर अधिकार किया?
दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन निकोलसन। प्रश्न 14, 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद केंद्र का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लियाकत अली। लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद केंद्र का नेतृत्व किया था। प्रश्न 15, 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद केंद्र के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबा दिया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नल ऑनसेल। प्रश्न 16, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का औपचारिक नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बख्त खान। हालांकि दिल्ली में औपचारिक नेतृत्व बहादुर शाह जफर का था, लेकिन विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बख्त खान कर रहे थे। प्रश्न 17, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर केंद्र के नेता नाना साहब अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट क्यों थे? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंग्रेजों ने नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया था, इसलिए नाना साहब अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट थे। प्रश्न 18, 1857 के विद्रोह के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड पामरस्टन। साल 1857 के विद्रोह के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हेनरी जॉल टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामरस्टन थे। उन्हें लॉर्ड पामरस्टन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 19, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व करने वाले नाना साहब का मूल नाम क्या था? दोस्तों, यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खोंडू पंत। नाना साहब का मूल नाम खोंडू पंत था। प्रश्न 20, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यह 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था। प्रश्न 21, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता थी। प्रश्न 22, 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर। उसने 1857 के विद्रोह को सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रश्न 23, 1857 के विद्रोह को समाप्त करने के बाद ब्रिटिश शासन ने कौन सा नया कानून लागू किया? दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह को समाप्त करने के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया था। प्रश्न 24, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसरॉय कौन बना? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के बाद भारत के पहले वायसरॉय बने, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। प्रश्न 25, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक सेपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर.सी. मजूमदार। दोस्तों, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की लौ जला दी, जो आगे चलकर 1947 में आज़ादी का कारण बनी। हमें इतिहास से सीख लेकर अपने देश के प्रति कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।